उत्तर प्रदेश के एक पुराने हवेली में एक कमरा सालों से बंद था। गांव वाले कहते थे कि उस कमरे में कोई है, कोई जिसे शांति नहीं मिली। संध्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो दिल्ली से अपने नाना नानी के पास गर्मियों की छुट्टियों में आई थी। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वो उस बंद कमरे को देखेगी। जब सब सो रहे थे, वो चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया और सामने दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमका, मैं अभी भी यहाँ हूँ। संध्या डर तो गई पर हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन उसने गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, बेटी, वो आत्मा उसी घर की बहू की है, शालिनी। उसकी हत्या इसी कमरे में हुई थी और अब वो न्याय चाहती है। संध्या ने तहकीकात शुरू की। गांव वालों की चुप्पी, पुराने नौकर की बातें और पुरानी फोटो के पीछे छुपा एक नाम, विनोद, जिसने कभी हवेली की संपत्ति के लिए शालिनी को मार डाला था। अब आत्मा हर रात संध्या से बात करने लगी, मुझे इंसाफ दिला दो, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। संध्या ने सबूत इकट्ठा किए और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। 30 साल बाद वो केस खुला और विनोद को जेल हुई। उस रात हवेली के उस कमरे से एक धीमा उजाला निकला और फिर वो दीवार खुद ब खुद साफ हो गई। आखिरी बार संध्या को सपने में शालिनी ने कहा, धन्यवाद बेटी, अब मुझे शांति मिल गई। और फिर उस कमरे से हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। संध्या दिल्ली लौट चुकी थी, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घड़ी अचानक 3 AM पर रुक जाती, दीवार पर नाखून के निशान उभर जाते और हर रोज़ कोई महिला उसके कमरे में धीमी आवाज़ में कहती, तूने मुझे मुक्त तो किया, मगर अधूरा है सब कुछ। संध्या घबरा गई। उसने फिर अपने नाना को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, बेटी, आत्मा तो चली गई थी, मगर एक और आत्मा अब जाग चुकी है और ये आत्मा उससे भी ज़्यादा भयावह है। शालिनी की हत्या सिर्फ संपत्ति के लिए नहीं हुई थी, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की वजह से हुई थी। कातिल को डर था कि वारिस बनने से उसकी योजना बिगड़ जाएगी। अब उस अजन्मे बच्चे की आत्मा न्याय की नहीं, बदले की तलाश में थी। संध्या के सपने अब और डरावने हो गए थे। एक रात आईने में उसने अपने पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई देखी। काली आंखें, सफ़ेद चेहरा और फटी हुई मुस्कान। माँ को तो मुक्त कर दिया, पर मेरा क्या? संध्या के पास अब 2 रास्ते थे। एक, फिर से अतीत में जाकर पूरी सच्चाई सामने लाना। 2, या आत्मा को हमेशा के लिए शांत करने का तांत्रिक उपाय खोजना। लेकिन जो आत्मा कभी जन्मा ही नहीं, क्या वो शांति पा सकती है? संध्या ने फिर से उस डायरी को निकाला जो हवेली में मिली थी। आखिरी पन्नों पर लिखा था, जो अधूरा जन्मा
उसका गुस्सा सबसे प्रचंड होता है। उसे सिर्फ सच्चा नाम और अंतिम इच्छा शांत कर सकती है। लेकिन उस बच्चे का नाम किसी को नहीं पता था। संध्या ने गांव लौटकर हवेली के पुराने नौकर रामू काका से बात की। कांपती आवाज़ में उन्होंने बताया, शालिनी बेटा होने पर उसका नाम आरो रखने वाली थी। उसी रात संध्या ने कमरे में दीपक जलाकर कहा, आरो तुम्हें नाम मिला, तुम्हारी माँ को इंसाफ मिला। अब मुझे बताओ कोचिंग अंतिम इच्छा क्या है। कमरे में तेज हवा चली, दीवारों से खून बहने लगा और आरो की आत्मा प्रकट हुई। छोटा सा बच्चा, मगर उसकी आंखों में कई जन्मों का दर्द था। उसने कहा, मैं बस चाहता था माँ की गोद में सो सकूं। एक बार संध्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने माँ शालिनी की पुरानी चुनरी और माटी की गुड़िया में आरो का नाम लेकर दीपक रखा और बोली, अब माँ की गोद यही है आरो, चैन से सो जा। धीरे धीरे रोशनी फैली और कमरे में पहली बार सुबह की धूप आई। आरो की आत्मा मुस्कुराकर हवा में विलीन हो गई। हवेली अब फिर से खुल गई। वहाँ मंदिर बना दिया गया, जहाँ हर साल एक दीपक जलाया जाता था। आरो और शालिनी की आत्मा की शांति के लिए। और संध्या अब वो आत्माओं की कहानियाँ लिखती है, क्योंकि वो जानती है हर आत्मा की एक अधूरी बात होती है जो किसी न किसी की जुबानी पूरी होती है।